गाइस, वेलकम बैक टू मेरी चैनल। कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। ये सबसे पहले बताइए कि ये साड़ी कैसी लग रही है। आज मैंने ये साड़ी डाला है, तो आज मैंने ये वाला पहना है और ये बड़ा प्यारा सा है। लाइट ब्लू शेड में ये साड़ी है। रेड इसमें दो फ्लावर्स बने हुए हैं और ग्रीन भी इसमें स्टेम्स वगैरह बने हुए हैं, पत्ते हैं, बूटे हैं, तो बहुत ही प्यारा ये साड़ी है। और साथ में इसके साथ मैंने रेड स्ट्रेचेबल ब्लाउज को पहना है और साथ में मैंने ये पहना है ये झुमका। तो झुमका बड़ा प्यारा इसमें जाता है। झुमका एक सिंपल सा भी लगता है और थोड़ा सा आपके ना चेहरे पे थोड़ा सा एक ऐड कर देता है, कह सकते हैं ग्लैमर ऐड कर देता है। तो जब भी आप साड़ी लें तो ध्यान दें कि साड़ी ना आप पे सूट करना चाहिए, आपके चेहरे पे, आपके कलर पे कौन सा अच्छा जाता है वो देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली साड़ी लेंगे तभी वो ना अच्छा दिखेगा आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। 200 रुपये की साड़ी, 300, 400, 500, उसके बाद तो आप जितना ऊपर जाए। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि महंगी साड़ी भी नहीं खिलती है, तो ध्यान रखें। और मेरा जो है ना ड्रेसेस बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मली साड़ीज़ के मैं देखूँ तो साड़ी लोग पसंद करते हैं। मतलब अगर मैं जो भी साड़ी पहनती हूँ, मैक्सिमम जितने भी साड़ी है वो मुझे घर स्कूल में भी लोग पसंद करते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है। तो ये भी, इस साड़ी को भी बहुत लोगों ने प्रेस किया, इसके बारे में कहा कि अच्छा लगता है। तो और मौसम बताओ तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। और आज मैं कुछ अच्छा बनाने जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो बस जाके अभी किचन में देखना है क्या बनता है खाना, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो जी आज मैं लंच बना रही हूँ प्रॉन रोस्ट और कतला बनाऊँगी। तो एक्चुअली अभी हस्बैंड दोनों चीज़ लेकर आ गए हैं और मैंने इन्हें कहा था कि जब आप प्रॉन लेकर आ रहे हैं तो ऐसा करें कि आप उसे साफ़ करवा कर लाएँ। लेकिन जब वो आया तो देखा मैंने कि वो क्लीन नहीं था, ऊपर सिर्फ जो शेल है वो निकला था, लेकिन अंदर की गंदगी ऐसी थी। तो फिर मेरा यही रहा कि काम बढ़ गया और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्चुअली लग जाता है प्रॉन को साफ़ करने में। और इसी वजह से मैंने कहा था कि आप जो है साफ़ करवा कर लेकर आए, लेकिन अंदर जो है वो एज़ इट इज़ था। तो फिर मुझे उनको साफ़ करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया मेरा। फिर जब मैंने बताया हस्बैंड को कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि प्रॉन तो फटाफट हो जाता है, लेकिन कतला जो है उसे से जस्ट फ्राई कर दो और रात के टाइम अगर हुआ तो फिर उसमें करी कर देंगे। तो बस मैं वही आज करूँगी और राइस चढ़ाऊँगी साथ में, और यहाँ पे जो है ना बाकी तैयारी कर लूँगी। तो ये थोड़ा अभी मेरा अब लग रहा है कि थोड़ा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो प्रॉन में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा चला गया। तो कतला में सिर्फ मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाला है, और ये तो मैं कई बार बनाती भी हूँ। तो बस इसको डालकर इसे डीप फ्राई कर लूँगी, और जैसे ये फ्राई होगा तो साथ में जो अपने प्रॉन है उसे भी मैं बना लूँगी। और ये ना आज क्या हुआ कि एक्चुअली मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप कोकोनट लेकर आए, तो मैंने कहा था जो पानी वाला जो होता है वो लेकर आने के लिए। थोड़ा उन्हें कन्फ्यूजन हो गया और ये 5 कोकोनट उठा के लेकर आ गए इस तरह का। तो इसलिए अभी मैं उसे फोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर पानी इसके अंदर रहा तो वो अंदर का पूरा जो है, अंदर का नारियल पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैं भी बच्चों को फोड़ कर दे रही हूँ, और बाकी जो है मैं उसे रख दूँगी अंदर। और काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं कोकोनट से, और ऐसे भी कोकोनट जो है ना बहुत हेल्दी है। और यहाँ पे अगर आपने देखा हो बेंगलुरु में कि जो भी मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो उनके बालों की जो है ना ग्रोथ और थिकनेस बिल्कुल अलग होती है, बहुत ज़्यादा शाइन होता है उनके बालों में, डार्क होता है। तो वो रीज़न जो है उसमें एक वन ऑफ द रीज़न है कि वो कोकोनट डेली अपने हर खाने में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोकोनट को ऐसे भी आप किसी भी फॉर्म में खाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे ना बस जो अब 5 कोकोनट आया है मेरे पास, तो उसको मुझे ये करना है कि अब मैं या तो मैं उसे करीज़ में वगैरह डालूँगी, या फिर जैसा भी होगा जो मन करेगा मैं उसे कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले उसे फोड़ कर मैं रख दूँगी। और यहाँ पे अब मैं प्रॉन रोस्ट के लिए उसके मसाले को लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है, 2 चम्मच बेसन का आटा, और फिर मैंने ना 1 लार्ज स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट डालूँगी, और इनको आपस में मिलाना है। तो पानी मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ, जो भी इसका प्रॉन को वॉश किया है, जो मॉइस्चर है उसके अंदर, उसमें ये अब अच्छे से मिल जाता है। और थोड़ी देर के लिए इसे मैं साइड कर दूँगी ताकि मैं बाकी कामों को भी कर लूँ। और जी आज ये लेकर आए हैं पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल खाए हुए भी बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने कहा कि आप आज पाइनएप्पल लेकर आइए।
और इस तरह से मैं कुछ ना ऑर्डर दे ही देती हूँ कि जब ये जाते हैं मार्केट तो ये कहते हैं कि मतलब बहुत सारे तुम्हारे ऑर्डर्स रहते हैं, लेकिन ये है कि इनका ना इनके साथ बिल्कुल हम मेरा अलग नेचर है। ये बिल्कुल सिंपल खाना पसंद करते हैं, जो भी है जो इनका अपना बचपन से खाया हुआ है उसमें वो सेटिस्फाइड रहते हैं। और मुझे लगता है कि हमेशा मैं नई नई चीज़ों को ट्राई करूँ। साथ में जो मेरे बच्चे हैं वो उन्हें भी अलग अलग चीज़ों को मैं ना देती रहती हूँ, ताकि आगे जाके वो किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो बस आज पाइनएप्पल आया था और मैंने सोचा कि पाइनएप्पल जो है ना बच्चों को अलग से काट कर भी दूंगी, लेकिन फिर ये रहा कि जो मुझे रेसिपी बनानी थी उसमें चाहिए था मुझे, तो फिर मैंने पूरा का पूरा ऐसे चॉप कर दिया। और यहाँ पे मेरा जो फ़िश है वो भी बनकर तैयार हो गया था, जस्ट फ्राई करूँगी। और ये ऐसे भी बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और दूसरे साइड में जो मैंने प्रॉन को साइड में रखा था मैरिनेट करके, तो उसे अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ। तेल काफ़ी गर्म हो गया था मेरा, और अच्छा तेल गर्म होना चाहिए तो अच्छा क्रिस्पी बनता है। जो चावल का आटा डाला है इसमें, बेसन डाला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया था ये। और ना आप इसे किसी भी तरह से खा लीजिए, रोटी के साथ, चावल के साथ, या ऐसे भी स्नैक्स के साथ खाइए, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बना था ये। तो अभी तो मैं उसे यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, हाई फ्लेम में कर रही हूँ। और टाइम की बहुत कमी चल रही थी मेरे पास, वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। और हेल्पिंग हैंड भी नहीं होता है मेरा, बिल्कुल अकेले जो भी करना है खुद करना होता है। तो यहाँ पे भी पाइनएप्पल को भी मैं चॉप कर रही हूँ बारीक, और जो भी उसके जो बीच का जो सेंटर पार्ट होता है उसे मैंने साइड कर लिया है। तो यही है कि लगे हाथ सारा काम मेरे एक साथ चल रहा था। अब मुझे बड़ा मज़ा आता है किचन में। एक्चुअली ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ जाता है अगर आप कुछ बनाना चाहें, लेकिन ये है कि मुझे कुछ भी नई नई चीज़ें बनाकर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्रॉन भी बिल्कुल तैयार हो गया था और बच्चे ऐसे ही खा रहे थे, इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। थोड़ा स्पाइसी करना होता है, ज़्यादा तीखा डालेंगे, पेपर डालेंगे, और साथ में जो चावल का आटा है उससे बहुत अच्छा क्रिस्पी बन जाता है। तो एक साइड वो हो गया है, अगर आप चाहें तो फिर उसके मसाले को बना सकते हैं, नहीं तो फिर ना आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं प्रॉन को। लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा इसे मैं प्याज को भी ऐड किया था। तो बस मैं प्रॉन रोस्ट के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज को बारीक चॉप किया है, उसे ब्राउन करूँगी। और जब तक वो हो रहा था तब तक यहाँ पे मैं जा रही हूँ पाइनएप्पल का रायता बनाने के लिए। तो पाइनएप्पल का रायता अगर आपने नहीं बनाया हो तो आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चंक्स मैंने चॉप किए थे उसके, उसे वॉश कर रही हूँ। और अब इसे ना प्रेशर कुकर में डाल दूँगी मैं, नमक और हल्दी देकर। तो अच्छा जी, मैं बता दूं कि मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, आखिर क्या ऐसी बात है कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ। और आपने किसी भी मेरे वीडियोस में मेरे ससुराल का जिक्र नहीं सुना होगा। तो रीज़न यही है, बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि ससुराल होने के लिए आपके पास ससुराल का होना ज़रूरी है, और ससुराल के होने के लिए आपके पास सास ससुर का होना ज़रूरी होता है। तो मेरे पास जो है एक्चुअली जो मेरे ससुर है वो काफ़ी साल पहले जो है वो इंतकाल कर गए। मतलब जस्ट मैंने जब सेकंड चाइल्ड को कंसीव किया था तो उस वक्त हमें न्यूज़ आई थी बैंगलोर में कि ससुर जो है वो नहीं रहे, और मेरी सास वहाँ पे बिल्कुल अकेली थी। मतलब जहाँ वो रहते थे तो वहाँ पे सिर्फ सास और ससुर ही थे अकेले, और बाकी उनके तीनों जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगहों पे थे। तो जैसे न्यूज़ आई फिर हम वहाँ पे गए। तो इसलिए ये रहा कि फिर जब ससुर की डेथ के बाद सास बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और काफ़ी बड़ा घर था हमारा, तो फिर उस घर को भी हमें सेल करना पड़ा, और सास फिर यहीं पर रहने लगी। अच्छा, यहाँ पे ये दिखा दूँ, ये देखिए मेरा प्रॉन रोस्ट भी बन गया है, और साथ में जो पाइनएप्पल है वो भी बॉईल हो गया। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैंने कर्ड डाल दिया है, थोड़ा पेपर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा भी मैंने ऐड किया है। तो ये थोड़ा सा ना पतला हो गया था क्योंकि दही मैंने कम ऐड किया। तो आप चाहें तो जैसा भी थिक करना चाहें आप कर सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा टैंगीनेस देने के लिए इसमें मैंने यहाँ पे गुड़ को ऐड किया है, गुड़ का पाउडर। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ऐसे भी इसे खाएं, बहुत ही हेल्दी ये रायता होता है। तो ये मेरा खाना तो यहाँ पे बन गया है। और जो मैं बता रही थी आपको कि जो मेरे ससुर हैं वो नहीं रहे, तो इसलिए फिर वहाँ जो घर था उसे भी हमें सेल करना पड़ा, और फिर सास को फिर यहीं लेकर आ गए। तो अब ये आप कहें कि सास तो दिखती ही नहीं है, तो जी हाँ, सास मेरी यहाँ पे नहीं दिखती हैं, क्योंकि 2 साल पहले जो है सास जो मेरी है वो चली गई थी अमेरिका। मेरी नंद वहीं पे रहती हैं, तो उनसे जब वो मिलने के लिए गई थी तो ये रहा कि फिर जब ये पेंडेमिक आया उसमें वो फंस गई वहाँ पे, और अभी तक वो वहाँ से आई नहीं है। तो इंशाल्लाह जब वो यहाँ पे आएंगी तो आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊँगी, और जब ये नंद आएंगी तो उनसे भी आपको मिलवाऊँगी। तो यही रीज़न है जो जिसकी वजह से ना मैं ससुराल नहीं जा पाती हूँ। कुछ ससुराल के नाम पे अब कुछ है नहीं कि जहाँ मैं जाऊँ और कहूँ कि मैं ससुराल है। हाँ, जो बाकी रिश्तेदार हैं वो हैं, लेकिन
सब अपने अपने अलग अलग जगहों पे रहते हैं और मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन 16 साल में मेरा कभी भी उनके पास जाना नहीं हुआ। सिर्फ मैं अपने जो मामा ससुर हैं उनके ही घर जा पाई, बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं मैं कहीं नहीं जा सकी। यही था कि हम काफ़ी दूर रहते हैं, काफ़ी दूर हो जाता है और जब अपने साइड में जाते हैं तो बहुत टाइम जो है वो लिमिटेड रहता है। उसमें अपने लोग के साथ ही रहकर, मतलब पेरेंट्स से ही मिलके, भाई बहनों से ही मिलके वक्त ऐसे ही गुजर जाता है कि फिर कहीं और जाने की हिम्मत भी नहीं होती है और वाकई में बिल्कुल ना टायर्ड हो जाते हैं हम लोग। ये लगता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, तो इसलिए कहीं भी और जानना नहीं होता है। लेकिन इंशाल्लाह कभी आगे जाके ऐसा मौका ज़रूर आएगा जब कहीं ससुराल वालों के पास जो है मेरे जो रिश्तेदार है वहाँ पे जाके मिलना होगा, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी और मिलाऊंगी सभी से। तो बस यह जो रीज़न था वो यही था। तो जी शाम के टाइम में हमें ऑल ऑफ अ सडन बाहर निकलना पड़ा शॉपिंग के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ कूपन्स थे जिन्हें इन्होंने चेक किया तो पता चला कि एक्चुअली हमें अब आज ही इसे रिडीम कराना होगा, अदरवाइज़ ये जो डेट है एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए हम सीधा शाम में आए रिलायंस ट्रेंड और यहाँ पे हस्बैंड ने अपने कुछ जीन्स लिए, बेटे ने ट्राउज़र लिया और जब बिलिंग कराया तो उस पर ये रहा कि 1200 के परचेज़ पे 500 का डिस्काउंट फिर से मिलेगा। तो तब मैंने फिर अपने लिए एक टॉप ले लिया और जब बाहर निकली तो मैंने देखा सामने सीसीडी दिखा मुझे। और मैं सच बताऊं तो मैं ज़िंदगी में कभी भी मैंने सीसीडी में कदम भी नहीं रखा था और मुझे बड़ा ये था कि वहाँ की मैं कभी कॉफ़ी ट्राई करूँ, काफ़ी नाम सुना था कि काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। तो मैंने इनको कहा कि चलिए आज चलते हैं और एक कॉफ़ी ट्राई करते हैं। तो हम दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर किया है और बच्चों ने यहाँ पे एक पनीर टिक्का बर्गर और साथ में ब्राउनी विद आइसक्रीम उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किया। तो लगे हाथ हम लोगों ने भी एक एक बाइट जो है वो एक एक स्पून ट्राई कर लिया, अच्छा था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन थी कॉफ़ी से, मैं बड़ा ईगरली वेट कर रही थी कि कॉफ़ी आएगा और उसे मुझे टेस्ट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ का कॉफ़ी टेस्ट नहीं किया था। लेकिन बिल्कुल भी ये फ्लॉप रहा। मुझे जैसा था ये एक्सपेक्टेशन कि शायद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता होगा और जो क्रीम डालते हैं इसके ऊपर तो शायद अच्छा कुछ फ्लेवर आता होगा, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया, कुछ भी नहीं। जो बहुत कॉमन नॉर्मल कॉफ़ी होता है बस वैसे ही दिखा मुझे, तो कुछ टेस्ट मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। अब आपको बताना है कि वाकई में ऐसे ही होता है या ये जो है मेरे साथ ऐसा हो गया। और उसकी कॉफ़ी पीने से पहले ना एक्चुअली मुझे बॉडी बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने वहाँ पे पानी ऑर्डर किया और पानी इतना ज़्यादा गर्म दिया, मतलब खौलता हुआ पानी। आई डोंट नो कि क्या उसने समझा वेटर ने, और इस बात पे हम यहाँ पे सब हंस रहे थे कि पानी को पिए या क्या करने के लिए दिया है मालूम नहीं। फिर एक मन आया कि जाके पूछूं कि आपने क्यों इतना गर्म पानी दिया। फिर ये रहा कि हम लोग लेट भी हो रहे थे, तो वो पानी जो है ना वो ऐसे ही रह गया, मतलब प्यासे के सामने पानी था लेकिन उसे मैं पी नहीं पाई। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हम सीधा घर आ गए। तो जी आज के वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर की बहुत कमी हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।